हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी सबसे पहले बात करेंगे अपना एफटीडी के बारे में। एफएमसी थोड़ा लास्ट में जाता हूँ मैं। एफटीडी, तो एफटीडी के अंदर जो है सो आप एक्टिव स्टैंड बाई कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो पुराने लेगेसी के एएसए के अंदर अपना क्या था, एक्टिव स्टैंड बाई था, एक्टिव एक्टिव था, और उसके बाद जो है सो क्लस्टरिंग था। राइट। तो एफटीडी के अंदर जो है सो एक्टिव स्टैंड बाई है, क्लस्टरिंग यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज अलग है, दैट इज एक्टिव एक्टिव, दैट इज कॉन्टेक्स्ट की जगह उन्हें मल्टी इंस्टेंस बोल के दिया उन्होंने। तो कॉन्टेक्स्ट की जगह क्या आ गया यहाँ पे, मल्टी इंस्टेंस। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन जो लैब के अंदर अपन जो कर सकते फ्री में, वो है एक्टिव स्टैंड बाई, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव स्टैंड बाई। आप क्लस्टरिंग के लिए आपको फिजिकल डिवाइस होना पड़ता, और जो आपका मॉडल है वो 4300 सीरीज या तो 9300 सीरीज करना पड़ता। ठीक है। मल्टी इंस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे एक्टिव स्टैंड बाय, जो कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब मेरे पास दो एफटीडीज है, एक एक्टिव रहता है, एक स्टैंड बाय रहता है, सिंपल इज दैट। बट बेनिफिट ये इसका अच्छा है कि एफटीडी के अंदर जब भी ट्रैफिक समझो फॉर इनसाइड से आउटसाइड जा रही ट्रैफिक, अब मैं कंटिन्यूस पिंग चला रहा हूँ तो कोई भी पैकेट उन्हें ड्रॉप नहीं करता। दैट इज द गुड थिंग। तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को बात इसके अंदर, एफटीडी के अंदर, क्योंकि एक भी पैकेट उन्हें ड्रॉप होने नहीं देता। हालांकि आप स्विच ओवर भी कर रहे होंगे तो भी वो पैकेट ड्रॉप नहीं हो रही। ठीक है। तो एक्टिव स्टैंड बाई की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चलो। तो मेरे पास दो एफटीडीज है। दोनों एफटीडीज को जो है सो मैं एफएमसी वन के साथ इंटीग्रेट करके रखा। तो दोनों एफटीडी कहाँ पे ऐड होके है, एफएमसी वन के अंदर ऐड होके है, फिलोकोड। ऑलराइट। सो सबसे पहले क्या करता हूँ, डिवाइस डिवाइस मैनेजमेंट में जाता हूँ। और यहाँ पे दोनों एफटीडीज दिख रहे हैं मेरे को, एफटीडी और एफटीडी टू। तो यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन है, क्लिक ऑन हाई अवेलेबिलिटी। तो एक नाम देता हूँ एच ए बोल के, कुछ भी नाम दे सकते हैं। डिवाइस टाइप उन्हें क्या पूछ रहा, फायर पावर एफटीडी है या फायर पावर है। तो फायर पावर बोलता हूँ एएसए ओवर फायर पावर ओवर एएसए है। मेरे पास एफटीडीज है, तो उन्हें सेलेक्ट करो, बोल रहा कौन है प्राइमरी, प्राइमरी मेरा एफटीडी वन है, कौन है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेरा एफटीडी टू है। क्लिक ऑन कंटिन्यू। The operation restart does not process of primary and secondary device temporary causing traffic disruption। थोड़ी बहुत ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन होती, मैं बोलता हूँ यस। अब देखो इंटरफेस लिंक, जो लैन लिंक रहता, मतलब जो कि अपना एफटीडी जो है सो फेल ओवर डिटेक्ट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज करेगा, उसका जो लिंक है वो वाला। तब यहाँ पे गिग 0/3 बोल के लिया टोपोलॉजी के हिसाब से। तो मेरे डायग्राम के हिसाब से अगर देखा गया तो मैं सिर्फ गिग 0/2 के ऊपर ही हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि मैं डीएमजी ऐड नहीं करा था, तो इसलिए गिग 0/2 के ऊपर ही है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंटरफेस गिग 0/2। ठीक है। स्टेट लिंक सेम एज लैंड फेल ओवर, क्योंकि यही एक ही एक इंटरफेस ले रहा हूँ जो कि मेरा हाई अवेलेबिलिटी मतलब फेल ओवर डिटेक्ट करेगा और सिंक्रोनाइजेशन भी करेगा। तो दो इंटरफेस नहीं दे रहा हूँ मैं। एक लॉजिकल नेम दिया हो रहा है, एल एन बोल के दे देता हूँ लैन। प्राइमरी आईपी एड्रेस देखेंगे टोपोलॉजी में क्या दिया मैं। टोपोलॉजी में 120.1.1.0 नेटवर्क लिया था मैं। तो प्राइमरी को 120.1.1.1 दे रहा हूँ, और सेकेंडरी को 120.1.1.2 दे रहा हूँ। सबनेट मास्क 255.255.0, दैट्स इट। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे चेंज क्या है बोलो। अपन गिग 0/2 को तो बोल दिए, ठीक है, इनो जो है सो लिंक को भी देख लेते, फेल ओवर को भी देखते, दैट्स गुड। यहाँ पे प्राइमरी का आईपी एड्रेस भी दिए, सेकेंडरी को भी दिए, सही बात है। ये क्या बोलते हैं, इसके साथ भी इसमें भी चल रहा ना, तो एक क्या बोलते हैं, वर्चुअल आईपी बना के जैसा राउटर्स करते हैं, ये भी ऐसे हाँ, करते हैं।
नहीं नहीं, ये तो लिंक को लगा रहा है ना, gig 0/2 जो प्राइमरी है उसको 120.1.1 हाँ। और जो सेकेंडरी है उसको 120 चेंज क्या है बोले तो, जो अपन जब इंटरफेसेस के अंदर आईपी एड्रेस असाइन करते तो अपन प्राइमरी यानी एक्टिव वाला जो है आईपी एड्रेस देते थे, और स्टैंड बाई वाला भी देते थे आईपी एड्रेस, दो दो आईपी एड्रेस देते थे हम्म, इंटरफेसेस पे। तो हाँ हाँ। एफटीडी के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम खाली सिर्फ ये दो इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस देते, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी में। उसके अलावा आप हम्म, gig 0/1, gig 0/0 जो कि इनसाइड आउटसाइड डीएमजी वाले जो इंटरफेसेस है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक आईपी एड्रेस देते और कुछ भी नहीं। सेकेंडरी आईपी अच्छा। एड्रेस का कुछ भी वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं गया, ठीक। क्लिक ऑन ऐड। तो FTD1 के अंदर फिलौकत क्या कॉन्फ़िगर करके है, इनसाइड का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके है, आउटसाइड का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं ऐड भी नहीं कर रहा हूँ इंटरफेस, नया इंटरफेस, बस वही इंटरफेस जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन सेकेंडरी आईपी मैं नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मैं इनसाइड नेटवर्क लिया 172.168.1.0 नेटवर्क तो 1 है, तो FTD को जो 1 दिया 1 दिया, बस खत्म। तो यहाँ सेकेंडरी को .2 बोल के नहीं दे रहे हम। ठीक है, जैसा कि लेगेसी ASA के अंदर होता था, यहाँ पे नहीं। Now, configure interface monitoring options to protect the HA pair interface. Apply the same health policies. तो उन्हें वही बोल रहा है कि भाई मॉनिटरिंग देख लो और हेल्थ पॉलिसीज सेम हेल्थ पॉलिसीज अप्लाई कर लो इसको बोल के, हुआ दैट्स ओके फाइन। ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दे, आप क्या बोले थे? पॉइंट .2 नहीं दे रहे हैं क्योंकि बोले थे ना, फिर एक बार रिपीट। देखो, जब अपन ASA में क्या कर रहे थे, अपन ASA था राइट। जब ASA के अंदर हाँ जब मैं बोला था इंटरफेस gig 0/1 नेम इफ इनसाइड बोल के बोला, करेक्ट। हाँ, नेम इफ इनसाइड बोलने इनसाइड के बाद फिर वाला। अपन क्या बोल रहे हैं, आईपी एड्रेस विल बी 10.1.1.1 255.255.0, फिर स्टैंड बाय बोल के दे रहे थे राइट, हाँ 10.1.1.2। तो अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से मैं क्या दिया था, 172 168 1.1 दिया था करेक्ट, टोपोलॉजी के हाँ हिसाब से। तो ये स्टैंड बाय एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है हाइच नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो हम सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जो कि प्राइमरी के अंदर है, सेकेंडरी को कुछ भी नहीं दे रहे अपन, नो आईपी एड्रेस फॉर सेकेंडरी। सिर्फ और सिर्फ अपन 120.1.1 एक दिए, 120.1.1.2 एक दिए, जो कि ये FTD1 का फेल ओवर लिंक के लिए दिए थे अपन gig 0/2 पे। तो हाँ ये भी उसको FTD2 के अंदर ही gig 0/2 को दिए थे, जो कि अपना फेल ओवर डिटेक्ट करने का था उन लोग। उसके अलावा हाँ। जो प्राइमरी है इसके gig नहीं। 0/0 gig 0/1 जो कि आउटसाइड एंड इनसाइड इंटरफेसेस थे, हम उसको स्टैंड बाय आईपी एड्रेस नहीं दिए। तो ये एक बार ये हम्म, कंप्लीट होने के बाद अगर मैं प्राइमरी में गया तो प्राइमरी में मेरे को इनसाइड और आउटसाइड वाले आईपी एड्रेस दिखते करेक्ट, लेकिन सेकेंडरी में हाँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता सेकेंडरी में। सेकेंडरी में सिर्फ और सिर्फ फेल ओवर लिंक का आईपी एड्रेस दिखता आपको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दिखता। समझ। तो अपने को ये तो पूरा पूरे जो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरे सेकेंडरी में कॉपी होते जा रहे हैं। हाँ वो अगर कॉपी एकदम होते जाते प्राइमरी फेल ओवर हो गया तो क्या सेकेंडरी बोलते में, हैं, उसके जगह आ जाता और सेकेंडरी सेम आईपी एड्रेसेस इसको सेकेंडरी को अप्लाई होते हैं। सेकेंडरी को अप्लाई होते हैं। और उसका मेन थिंग है जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ भी है। तो जैसा कि अब हाँ इनसाइड पीसी आउटसाइड को पिंग कर रहा ना, कंटिन्यूस पिंग चल रहा, फेल ओवर भी हो रहा, तो भी वो पैकेट उन्हें डिटेक्ट कर मतलब ड्रॉप होने नहीं देता उन्हें एक्टिव स्टैंड बाय में। तो ये बड़ी, मेरे को ये बहुत अच्छा दिखा, क्योंकि एक भी पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहे, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो प्रोसेस कंप्लीट होने दो, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है सो अपने को यहाँ पे टास्क बार में आ जाएंगे, और देखो तो उन्हें पूरे पॉलिसीज मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह वगैरह सब कुछ अप्लाई कर रहा है उधर। अप्लाई करने के बाद फिर अपने को ऑप्शन देता है यहाँ पे एडिट करने के वास्ते, और ऑप्शन कहाँ देता है एडिट करने के वास्ते वो भी देखने की बात है।
ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। ऑलराइट, सो हाई अवेलेबिलिटी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखो क्लस्टर और फेल ओवर स्टेटस प्राइमरी अननोन, तभी सिंक्रोनाइज हो रहा, दैट्स फाइन। अब देखो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी स्टैंड बाय हो गया, और यहाँ पे देखो मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा एडिट करने का, से कहाँ पे दे रहा ऑप्शन, यहाँ पे सीधा सीधा हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शन में। तो एक ही, इन दोनों हाई अवेलेबिलिटी में एक्टिव स्टैंड बाय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सिर्फ एडिट यहाँ पे कर सकते हैं आप। देखो जैसा मैं एडिट कर रहा, यहाँ पे सारे डिटेल्स है, यहाँ पे 120.1.1 एंड 2। ओके, इनसाइड आउटसाइड इंटरफेसेस ऑलरेडी अपन असाइन करे सो है, और इसको जो है सो मॉनिटरिंग भी हो रही, मैनेजमेंट को भी मॉनिटरिंग हो रही यहाँ पे। अब मेरे को जो है सो इंटरफेसेस को जाना है, तो इंटरफेसेस पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है सो मैं gig0/3 को एडिट करता हूँ, फिर इसको एनेबल भी करता हूँ, जोन्स भी बनाता हूँ, आईपी एड्रेस भी करता हूँ। देखो यहाँ पे सेकेंडरी आईपी एड्रेस पूछ रहा है, इन्हें नहीं पूछ रहा, राइट। तो ये एक है बेनिफिट, तो सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस दे रहे हैं आप, एक ही आईपी एड्रेस से जो है सो दोनों भी काम चला रहे हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी के अंदर जो है सो हाई अवेलेबिलिटी के जो भी डिटेल्स है वो दिखते हैं आपको। अगर समरी में गए तो जनरल समरी, लाइसेंस, अपने कौन से पॉलिसीज अप्लाई हुए, क्या हुए, उसके डिटेल्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स, रोल बैक नहीं हुआ, ऑथेंटिकेशन नहीं करे अपन, कुछ भी नहीं है। तो बट बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और देखो, अगर मैं पॉलिसी यहाँ पे कौन सी पॉलिसी लग के, दोनों को भी FTD1 पॉलिसी प्राइमरी की पॉलिसी लग के है। अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में गया, तो यहाँ पे मेरे दो पॉलिसीज थे, लेकिन यहाँ देखो टारगेट 0 बोल के दे रहा है यहाँ पे। तो पहले FTD2 को, FTD2 पॉलिसी लग के थी, जैसा मैं हाई अवेलेबिलिटी में उसको ऐड करा, उसको वहां से निकाल के यहाँ पे भी देखो एक ही डिवाइस दिखा रहा, जो प्राइमरी है उन्हें ही है, दैट्स इट। जो सेकेंडरी है उसको नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज हो रहा। ठीक है, डिवाइस, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो एट दिस मोमेंट अगर मैं अपने पीसी पे गया, तो मेरे पास जो है सो एक्सेस होना चाहिए गूगल को, और मैं इसको कंटिन्यूअस पिंग के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअस पिंग हो रहा है इन्हें। हाँ। अब आ जाते अपने टोपोलॉजी पे। अब देखो, मैं यहाँ पे स्विचेस स्टेटिंग लगाया, वन तो बंद कर देते क्या? बंद नहीं करता हूँ मैं, स्विचेस लगाया, लगाने की वजह यही है स्विचेस, क्योंकि मैं एक एक इंटरफेस बंद अच्छा। करता हूँ। तो फ्लो का ट्रैफिक तो प्राइमरी से जा रही ना, यहाँ पे ऐसा जा रही ट्रैफिक। तो हाँ हाँ स्विच के ऊपर क्या करता हूँ, E0/0 को जो है सो मैं शट डाउन कर देता हूँ। हाँ। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E0/0 शट, शट मारने से पहले यहाँ पे साइड बाय साइड देख लो। ठीक है, शट कर रहा हूँ मैं इंटरफेस, यानी सिंपल सी बात है, मेरा FTD1 का जो एक्सेस है वो चलेगा, करेक्ट। हाँ चलेगा। हाँ रिक्वेस्ट साइड। पैकेट ड्रॉप हुई, ये कहाँ पे है ड्रॉप आउट, ISP की तरफ से है, करेक्ट। हाँ लेकिन जो सिनेरियो बनता, वो कौन सा सिनेरियो बनता, हमेशा जो है सो ड्रॉप ऑफ कहाँ पे होता, इनसाइड की तरफ से होता। अब ISP की तरफ से जब ये लिंक है, कहाँ पे है, ISP के पास है, तो ये लिंक डाउन है, तो इसलिए क्या हो रही, ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है FTD के पास, लेकिन ISP के पास जाके ड्रॉप हो रही। तो फेल ओवर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ ना फेल ओवर। तो मैं क्या करता हूँ, अब इनसाइड का जो स्विच है उधर से एक लिंक को बंद करता हूँ। ठीक है, जो इनसाइड है ना, इनसाइड वाले के स्विच को हाँ लेके इनसाइड को बंद करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे, और
अपना पीसी का है। देखो पिंग स्टार्ट हो गया, और जो मेरा, ये आउटसाइड का बंद करे सो है ना? नहीं नहीं, आउटसाइड अब का बंद करा था, मैं अभी ओपन कर दिया उसको। हाँ, अच्छा ओपन कर। कहाँ गया एरो डायग्राम, था ना, चलेगा। इन्हीं का कनेक्ट नहीं हो रहा। चलो, ओके। इंटरफेस E0/1 था जो कि इनसाइड नेटवर्क पे, FTD1। वो टोपोलॉजी ओपन ही नहीं हो रही ना, क्या बात है। अच्छा 132 पे था, सॉरी, 22 पे नहीं है। ऑलराइट, सो E0/1 पे कनेक्टेड है, राइट, गिग 0/1 FTD1 का, तो वही मैं अब हाँ, जो है सो शट डाउन करता हूँ। पोर्ट शट डाउन हो गया, ट्रैफिक डाउन हुई। सिंक्रोनाइजेशन होता, जब मैं 2 से 4 बार लैप करा था पूरे FTD1। नहीं हो रहा, फेल ओवर। लेकिन सिंक्रोनाइज अगर हो गया तो क्या सिंक बोलते हैं, वैसा रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आता था ना? नहीं, सिंक्रोनाइज हो रहे, नहीं बोल के नहीं, बस क्या था बोले तो, ये जो FTD है, FTD क्या है, अप एंड रनिंग है, करेक्ट। FTD अप है, और इन दोनों किसके ऊपर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, गिग 0/2, वो भी कनेक्टेड है। तो इन्हें जो है सो इसको इन्फॉर्मेशन भेज रहा, मैं अप हूँ बोल के बोल रहा। तो मैं ये यहाँ पे डाउन कर रहा था लिंक, तो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे जा रही थी, तो वहां पे ही जा रही। हालांकि वो सिंक्रोनाइज होके फिर यहाँ पे जाना चाहिए था। मैं बहुत बार प्रैक्टिस करे से वो हुआ भी, नहीं बोल के नहीं, लेकिन अभी नहीं आ रहा हूँ, दैट्स इट। देखो, ट्रैफिक वैसी हो रही। तो एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखो FTD2 gig 0/1 इज नॉट रिसीविंग बोल के दे रहा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कुछ भी प्रोग्रेस में है क्या नहीं है चेक कर लेता हूँ। सब कुछ ऑल गुड, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल, बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन, नहीं सब बराबर ही है। तो FTD1 को जो है सो शट डाउन करना पड़ता, और कुछ भी नहीं। हालांकि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा था, अभी 7.4 पे ही डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइन। तो E0/1 को मैं डाउन करा था, तो फिलहाल इसको नो शट कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, ट्रैफिक फिर से एनेबल हो जाती, ट्रैफिक जाना शुरू हो जाती है अब। उसको होने दो, मैं सीधा FTD को ही बंद कर देता हूँ एक। स्टार्ट हो गई ट्रैफिक, सीधा FTD1 को ही बंद कर देता हूँ, स्टॉप। तब फेल ओवर ट्रिगर होना अब।
हो गया फेल ओवर ट्रिगर। अब ट्रैफिक फिर से स्टार्ट हो गई थी। हाँ। यस। ठीक है। तो बेसिकली ये शट डाउन होना बोल के जरूरी नहीं है, हालांकि मैं करा था लावा डेफिनेटली। कौन सा भी एक पोर्ट अगर तुम यहाँ पे शट डाउन करे ना, तो उन्हें ऑटोमेटिक जो है सो कनेक्शन को यहाँ पे भेजता स्विच, तो यहाँ पे उन्हें डिटेक्ट करता कनेक्शन। यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा बोल के उन्हें ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होके ट्रैफिक यहाँ से चले जाती। और यहाँ पे जितने भी पैकेट्स ड्रॉप हुए थे ना, ये पैकेट्स ड्रॉप भी नहीं होते। ठीक है। ये पैकेज ड्रॉप भी ना होते, तुम 7.0 पे काम करते ना, तुम चेक करो। ये जो भी पैकेट्स है, ये पैकेट्स ड्रॉप भी नहीं होते। ऑल गुड, क्लियर विद दी एफटीडी। अब आ जाते हैं हाँ। उसके ऊपर जहाँ पे अपना डिवाइसेस था। डिवाइसेस के अंदर देखो चेंज होना चाहिए। अप्लाइड ऑन एच ए डिप्लॉयमेंट। एक बार रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि एक्टिव तो अभी सेकेंडरी वाला हो गया, राइट। तो उन्हें एक्टिव चेंज करना है, यहाँ पे FTD2 को एक्टिव बताना उन्हें। दिखा रहा उन्हें सेकेंडरी को एक्टिव, प्राइमरी फेल्ड बोल के। तो ये अपना वेरिफिकेशन था। हाँ, एनालिसिस के अंदर भी कनेक्शन कनेक्शन इवेंट्स। तो अपन जो 8.8 को कनेक्शन कर रहे थे वो वाले पूरे इवेंट्स दिखना चाहिए। टेबल व्यू ऑफ कंटेंट इवेंट्स। इनसाइड 3.2 जो है सो कहाँ गया 8.8 का पिंग। अच्छा, पिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है स्ट्रेंज। ये पुराने वो है लॉग्स। 69 रोज। टाइम क्या था? 29। हाँ, लेटेस्ट वाला वही है, तो पिंग रिकॉर्ड नहीं करा उन्हें। हालांकि करना चाहिए था रिकॉर्ड पूरे कनेक्शन इवेंट्स। ऑलराइट, तो ये था अपना हाई अवेलेबिलिटी अपना FTD का एक्टिव स्टैंड बाय।